नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल में। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दौर कोई भी रहा हो, सरकार कोई भी रही हो, विपक्ष कैसा भी रहा हो, विवाद होते रहे हैं। ताजा विवाद फेसबुक पर नियंत्रण को लेकर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। विवाद इतना बढ़ा कि फेसबुक को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने इस मामले में फेसबुक से जांच कराने की मांग की और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। बहरहाल सवाल कई है। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे में या इस मुद्दे के जरिए सियासत को गरमाना चाहती है। सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इस तरह से संदेह के दायरे में आएगी तो क्या लोग इसका इस्तेमाल उसी तरह कर पाएंगे जैसा वो अभी तक करते आए हैं। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल में। और इस सेशन का नाम है क्या राजनीति जरूरी है। तो पवन खेड़ा जी, शुरुआत में इसी टैगलाइन से ही करूंगी, क्या राजनीति हर मुद्दे पर जरूरी है। प्रीति जी, बुरा मत मानिएगा और मैं अगर आपसे पूछ लूं प्रीति जी, क्या पत्रकारिता जरूरी है हर मुद्दे पर? अरे आपका धर्म है जो आप कर रही हैं, जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है कि आप सही इन मुद्दों पर पत्रकारिता करें। ठीक उसी तरह से हम सब के लिए, वो संजय सिंह जी हो, मैं हूं, सुधांशु जी हो, हम सब के लिए राजनीति इन्हीं मुद्दों पर जरूरी है जो मुद्दे देश के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हों। राजनीति का अर्थ क्या है? पवन खेड़ा जी, अर्थ ये नहीं है ना। पवन खेड़ा जी, मैं सीधे आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, क्या विदेशी अखबारों में जो कुछ भी छपता है उन पर बात होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपको खुलासा करके बताता हूं क्यों होनी चाहिए। विदेशी अखबारों में छपा या न छपा, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल पर में 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एक भ्रष्टाचार की स्टोरी छपी थी, जिसको लिए अरुण जेटली जी, सुषमा जी, तमाम इनके बड़े वरिष्ठ नेता लेकर आपके पास भी आते थे, टीवी चैनल्स में हमसे लड़ते भी थे, बिल्कुल ठीक करते थे। कहां छपता है मुद्दा नहीं है, क्या छपता है वो मुद्दा है। आज फेसबुक पर हम प्रश्न उठाते हैं, जवाब देने रविशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं। अरे आप भारत सरकार के मंत्री हो या फेसबुक के प्रतिनिधि हो इस देश में? नहीं, लेकिन आपने अगर उनके स्टेटमेंट को ध्यान दिया हो तो उन्होंने ये भी बात कहा कि कांग्रेस के दौर में भी फेसबुक पर सवाल उठाए गए थे। तो क्या वहां पर भी आप ये मानते हैं कि उस वक्त भी फेसबुक का इस तरह से वाजिब या गैर वाजिब इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल सत्तारूढ़ पार्टी ने? प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज मैंने अपनी प्रेस वार्ता में इसका उत्तर पहले ही दे दिया, मुझे मालूम था प्रीति जी ये प्रश्न पूछेंगे। फेसबुक की अंकी दास 17 मई 2014 चुनाव की घोषणा रिजल्ट आने के एक दिन बाद लिखती हैं कि जिस सरकार से हम जूझ रहे थे, आज वो सरकार इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हारी है। मैं नहीं बोल रहा, अंकी दास कह रही है, जूझ रहे थे। और आज इंटरनल मेमो जो हमने आज प्रेस वार्ता में लीक इनका जो मेमो है निकाला, उसमें क्या कहती हैं? उसमें कहती हैं कि हम यूपीए की शासन में जो कमिटी बनी है प्राइवेसी पर, उन एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, वो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। ये वो सरकार थी। और अरुण जेटली जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो चिट्ठी लिख रहे थे कपिल सिब्बल मंत्री को, वो ड्राफ्ट कर रही थी अंकी दास। ये था उनका गठबंधन, ये था उनका अंकी दास क्या जिक्र कर रहे हैं, उन अंकी दास पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उसका उत्तर, आपके सवालों का उत्तर सुधांशु जी जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो देंगे। हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो अन्ना मूवमेंट से लेकर आज तक जहां पर खड़ी है वहां पर सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। ऐसे में आपकी क्या सोच है इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारी पार्टी भी ये मानती है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक मजबूत हथियार है।
और इससे बड़ी जागरूकता भी समाज में आई है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का माध्यम होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का माध्यम अगर दुरुपयोग में लाया जाए तो वो उतना ही खतरनाक है, उतना ही भयावह है, उतना ही समाज को तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, दंगे फैलाने वाला है और देश का माहौल बिगाड़ने और तोड़ने वाला है। अगर आज आप ये कह रही हैं और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर आई जिसके बाद ये पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है बीजेपी के बारे में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मीडिया इसको इस रूप में ले रहा है जैसे कोई बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर दिया हो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अरे भाई, ये तो सर्वविदित सत्य है कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए किस तरीके से पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो पेड आर्मी है वो करती है। आप बाकियों की बात छोड़ दीजिए, अपने चैनल पे अभी आप बोलिए, हम लोगों के ट्विटर हैंडल के नीचे चले जाएं या हमारी पार्टी के दूसरे नेताओं के ट्विटर हैंडल के नीचे चले जाएं, आप देखिएगा तमाम गालियां और तमाम आपके बारे में दुष्प्रचार करने की एक आर्मी लगी हुई है आपके खिलाफ प्रचार करने में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अफवाह फैलाने में, नफरत फैलाने में सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का जबरदस्त इस्तेमाल करती रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का जिस चुनाव पर रहा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को रखा, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के जरिए पूरा सोशल मीडिया कंट्रोल होता है। सुधांशु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सोच इस बारे में जी बिल्कुल एक जैसी है। सुधांशु जी, संजय जी कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये जो अभी आपने पूछा एक सवाल कि क्या विदेशों के अखबार में खड़ी जो चीजें निकल जाए उसकी विश्वसनीयता बहुत मजबूत है और उसको आपको मान लेना चाहिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा, आरएसएस और बीजेपी के लोग पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं। कुछ भी पाकिस्तान के अखबार में डॉन में निकल जाए वो भाजपा के नेताओं को पहले पता चलता है, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को सूट करता है विदेशी अखबारों का वो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सूट नहीं करता वो उस पर कह देते हैं विरोधी दलों को कि आप राजनीति कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप सुधांशु जी आप पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर्स लगा रहे हैं। देखिए, मैं अभी संजय सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो मैं बताऊं इस पूरे विषय के 3 पक्ष। पहला पक्ष क्या है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच, जो अपनी नाकाम हसरतों के मजार पे बैठकर जो सोचते थे उसी नजरिए से आज पूरी चीज को सोच रहे हैं। जो संजय सिंह जी ने कहा कि यदि दुरुपयोग होता है, गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, और यदि किसी प्रकार की वैमनस्य से हिंसा फैलती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ तो दुरुपयोग हो सकता है, होता है, होगा का आरोप है, परंतु वह कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसमें ब्रिटिश संसद में दुरुपयोग की बात के ऊपर कार्रवाई तक सुधांशु जी, अगर गड़बड़ नहीं थी तो फेसबुक ने टी राजा की वो पोस्ट डिलीट क्यों की जो विवादित थी? मैं पूरी बात कर लूंगा, आपको उसका पूरा उत्तर मिल जाएगा। तो पहला तो मैं कहना चाहता हूं, जिसके द्वारा दुरुपयोग करना एक प्रकार से साबित हो चुका ब्रिटेन की संसद में, उसके साथ तो ऑफिशियल इनका गठबंधन हो रहा था चुनाव से पहले, ये सर्वविदित है। दूसरी बात, संजय जी ने कही हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं प्रीति जी, फेसबुक के कारण इस देश में सबसे व्यापक हिंसा कब हुई है? 2012। याद करिए, फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों की लाशें पोस्ट हो गई थी और कह दिया गया था बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की है। बाद में पता चला थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों की थी। और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और मुंबई तक दंगे, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई आजाद मैदान में, और मीडिया की ओबी वैंस के ऊपर हमला हुआ था, याद होगा 2012 में। इतना बड़ा व्यापक दंगा एक झूठी फेसबुक पोस्ट पे कभी आपको डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं होगा। मगर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी की सरकार की एक सवाल पूछा था फेसबुक, एक सवाल, क्योंकि आपको शायद वो दंगाइयों के साथ का साथ प्रकारांतर से वोट बैंक के लिए सूट करता था। और यहाँ पे अंत में एक और बात क्या ये मसला मेरी कमीज ज्यादा सफेद और तुम्हारी कम सफेद वाला है? क्योंकि नहीं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, सुनिए तो सही कि प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, साथ ही साथ मैं कपिल मिश्रा का नाम लूंगी, क्या उनके बातों से, उनके भाषणों से वैमनस्य नहीं फैला? अब सुनिए, मैं बिल्कुल अरे मैंने तो वो बताया ना जिसमें पूरे देश में आधा दर्जन राज्यों में तक में फैल गए। 12 उस पर, इसीलिए मैं आजाद मैदान की वो घटना बताई।
अमर जवान ज्योति तोड़ते हो। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हेट स्पीच का सबसे बड़ा प्रतीक कौन? असदुद्दीन ओवैसी जलवे से फेसबुक पे, सॉरी अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी फेसबुक, अरे बुरहान वानी फेसबुक पे था। क्या गजब की बात है, इन लोगों को नजर नहीं आता। मैं पूछता हूं ना, अपने रिजीम में क्या कार्रवाई की, इतना बड़ा दंगा हो गया। और अब मैं कहता हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी, अमेरिकी अखबार, फेसबुक कंपनी अमेरिकी, दोनों के बीच की आपस की लड़ाई, यहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अपरिमित प्रतिभा संपन्न पत्रकार के लिए क्या कहें कि बेंगलोर में जिस पे हिंसा हो गई वो उनको नजर नहीं आया। सुधांशु जी, आपको परेशानी किस बात से है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस लेख से है, उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी से है, या राहुल गांधी से है? देखिए, नहीं सुधांशु जी, सुनिए, देखिए, आपने जो भी बातें कही, आपने कहा कि उनके टाइम में ऐसा नहीं होता था, तब सवाल क्यों नहीं पूछा? राहुल गांधी किस तरह से लूजर हो गए हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई फेसबुक पर जिस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं, क्या उससे मास जनता ड्रिवन हो रही है? सवाल ये है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है? नहीं प्रीति जी, मैंने वो उदाहरण दिया जो आज तक का फेसबुक के कारण हुए सबसे व्यापक देश के दंगे थे। दूसरा, फेसबुक पे कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल मैं इसे विनम्रता से कहता हूं, आप लिखित में करिए, संसद में सवाल उठाते कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने का इंतजार कर रहे थे क्या? बोलते हैं ना, जवाब दे दीजिए। से लेके चलिए पवन खेड़ा जी से भी उत्तर ले लेते हैं। पवन खेड़ा जी, ब्रिटेन नहीं, मैं यहाँ पर फिर वो उसकी भी बात करूंगी। पवन खेड़ा जी, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो मुद्दा उठा था, वो उठा ही इसलिए था कि ब्रिटेन की संसद में उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो आप भी उठा लीजिए अपनी संसद में इस मुद्दे को। प्रीति जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर थरूर अगर फेसबुक को तलब करने की बात कहते हैं तो इनकी पार्टी के तेजस्वी सूर्या उछलने लग जाते हैं। अरे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अरे तेजस्वी सूर्या जी, आप भारतीय जनता पार्टी के हैं या फेसबुक के हैं, या फेसबुक कोई पॉलिटिकल पार्टी है? मैंने अभी आप प्रेस वार्ता में भी बताया, फिर बता रहा हूं, सुधांशु जी नहीं थे। अरुण जेटली जी जब विपक्ष के नेता थे 2013 में 12 में, तो फेसबुक की यही अंखी दास उनके लेटर ड्राफ्ट करती थी कपिल सिब्बल को कि आप ये लिखिए, वो लिखिए। लॉबीस्ट, सर, विपक्ष को लॉबीस्ट चला रहे थे, तो आज सरकार को तो क्या कर रहे होंगे वो सबके सामने सर्वविदित है। अमित शाह सितंबर 2018 में राजस्थान में कहते हैं अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स को कि देखिए, हमने एक अफवाह फैलाई थी, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है, कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह जी पर हाथ उठा लिया, और देखो वो अफवाह चल पड़ी। वो इसलिए चली क्योंकि हमारे पास 32 लाख व्हाट्सएप के फॉलोअर्स हैं ग्रुप्स में उत्तर प्रदेश में। ये है दुरुपयोग। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप यहां वहां की बातें बहुत कर रहे हैं। फेसबुक में मजाक आपस में क्या होता है, ये आज उसका भी खुलासा हुआ है कि अंखी दास तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ग्रैंड डॉटर है। ये मजाक हो रहा है फेसबुक के अंदर। मजाक बना दिया आपने इस देश के लोकतंत्र का, जिस तरह से फेसबुक वाले आपको लाभ पहुंचाते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं। अब एक मिनट प्रीति जी, मेरी लाइन समाप्त हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव से पहले अपने सांसदों को संबोधित करते हुए क्या बोला कि हर सांसद के फेसबुक पेज पर कम से कम 3 लाख लाइक्स होंगे तो टिकट मिलेगी। क्यों? आप फेसबुक को क्यों लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये क्या रिश्ता है आपका फेसबुक के साथ कि वो आपको लाभ पहुंचाए, आपकी हेट स्पीच को नहीं हटाए, और आप उनको लाभ पहुंचाए कि लाइक्स बढ़ाइए? एक लाइक कितने में बढ़ता है प्रीति जी? आपको नहीं मालूम होगा क्योंकि आप इस तरह का काम नहीं करती होंगी। पूछिए जिनसे जो ये करते हैं। एक फेसबुक का लाइक 2.5 रुपए 2 रुपए कितना लगता है? आप अपने 300-250 जितने भी आपके सांसद उस वक्त थे उन सबको क्या कह रहे हैं कि कम से कम 3 लाख लाइक्स होने चाहिए। क्या लाभ पहुंचा रहे हैं आप फेसबुक को, और क्यों पहुंचा रहे हैं? पवन खेड़ा जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आपको क्या ये बात पहले से ही पता थी कि सोशल मीडिया इस तरह से कठपुतली बना हुआ है संघ का और बीजेपी का, और या फिर आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद ये पता चला, जब उसके पास आ गया डिटेल पूरा, उसने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर दी, तब आपको पता चला? और अगर आपको पहले ही पता था तो संसद में उठा लेना चाहिए था मसला आपको। प्रीति जी, संसद की समिति में ऐसे मुद्दे कई बार उठे हैं, कितनी बार उठे हैं। जब हमारी सरकार थी, जब हम डेटा प्रिवेसी पर कानून बना रहे थे, तो यही अंखी दास शिकायत करती हैं अपने मेल लिखकर अपने ही विभाग में कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सरकार अजीब है, यूपीए सरकार। पहली बार राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है, वो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के बाद किया है। उससे पहले करते तो हम ये बात भी मानते आपकी। अब प्रीति जी, अब अजीब सी बात है कि कल को प्रीति रघुनंदन जी कोई स्टोरी ब्रेक करें इनकी सरकार के खिलाफ, तो प्रीति जी क्या हमें उस स्टोरी पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हमें विपक्ष की हैसियत से बोलना नहीं चाहिए? और हम ये कह दें कि प्रीति जी ने कहा इसलिए क्यों बोलें? अरे ये क्या मतलब है? प्रीति जी ने अपना काम किया, अब आगे का काम हम क्यों नहीं करेंगे?
वॉल स्ट्रीट जर्नल में जब हमारे तथाकथित भ्रष्टाचार के बारे में छपा 2014 में, यही सुधांशु त्रिवेदी जी ने अर्नब गोस्वामी के शो पे कितना कितना कुछ चिल्लाया। हमने तो नहीं कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल किसी और की बात ना करें, अपनी बात करें। पवन खेड़ा जी तो बेहतर होगा। हम कह रहे हैं आपके चैनल पे कम नहीं बोले, ये कहां छपता है उससे क्या मायने रखता है, क्या छपा वो मायने रखता है। चलिए, क्या छपा वो मायने रखता है। और सुधांशु जी, इस मायने रखने में आपके ऊपर बहुत बड़ा संदेह है। देखिए प्रीति जी, एक कहावत होती ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही गई, रेट तक बता दिए, 2.5 रुपया 3.5 रुपया, अपन को तो नहीं पता था। नहीं, ये इनको पता है कितने में लाइक बढ़ता है। अब देखिए, अब इजहार हो गया मुझसे। खैर, अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने अमित शाह जी के जिस कार्यक्रम का जिक्र किया, संयोग से जयपुर में उस कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था। मान्यवर, वो खबर कहां छपी थी? व्हाट्सएप पे नहीं, लखनऊ के बड़े अंग्रेजी के अखबार में छपी। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह जी का इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने यह तक बोल दिया था कि मेरे लिए मेरा बेटा औरंगजेब की तरह हो गया। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हुए थे। तो यह अफवाह थी क्या? बहुत बड़े अंग्रेजी अखबार की बहुत बड़ी खबर थी, जिसको लेकर बड़ा भारी भूचाल मचा था। तो आपका यह कहना कि अमित शाह जी ने अफवाह कहा, मेरे विचार से यह बहुत गंभीर बात है और इसमें तथ्य को ध्यान रखे करना चाहिए। तीसरी बात, सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आए 1.5 साल हुआ था, तब भी रविशंकर प्रसाद जी मंत्री थे, जब कहा था कि व्हाट्सएप पर जो जानकारी जाती है उसको कुछ दिन तक सेव रखना होगा, ताकि अगर पता लगे कि कोई भड़काने वाली चीज है तो उसकी जांच हो सके। कितना हल्ला मचाया था आप लोगों ने, कितना हल्ला मचाया था। या विवेक की स्वतंत्रता, अरे कैसे निजता का उल्लंघन कर देंगे, कोई व्हाट्सएप पे क्या भेज रहा है। और आप लोगों ने कहा था भड़काऊ क्या है, ये कौन तय करेगा। और तो और जब अश्लील वेबसाइटों को समाप्त करने की बात हुई, सुधांशु जी, आप लोग राजनीतिक पार्टियां नहीं बोली थी, तमाम बड़ा बुद्धिजीवी तबका जो आप लोगों के तमाम मुद्दों को समर्थन, वो तक खड़ा हो गया। जो दर्शक आपको देख रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर आपसे चाहता है। सुधांशु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का आंसर चाहता है, जवाब चाहता है। वो जवाब आप दे पाए, वो ये कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो कुछ लिखा है, क्या वो सही लिखा है? और अगर वो गलत लिखा है तो आपकी सरकार क्या कार्रवाई करने का मन बना रही है? देखिए, बहुत साफ की बात है, अगर विदेश में लिखे हुए किसी अखबार के एक आर्टिकल पे इन लोगों का विचार है कि संसद की समिति बननी चाहिए, तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि सारी चीजों पे। क्यों वॉल स्ट्रीट जर्नल क्यों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा था ना बाकायदा कि राजीव गांधी जी ने एंडरसन को इसलिए सरकारी जहाज में भगाया था क्योंकि उनके मित्र आदिल शहरियार को छुड़वाना था, और वो अमेरिका से छुड़वा के अपने उसे। मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, करवाइए जांच। वोल्कर रिपोर्ट में है कि तेल के कूपन कांग्रेस को दिए गए कि इराक के लिए पॉलिसी बदले। मैं नहीं कह रहा हूं, वोल्कर रिपोर्ट में छपा है, करवाइए जांच। और तो और जब एवेलिना एल्बर्टस की किताब केजीबी की चीफ रही, उसने सोनिया जी के बारे में क्या क्या नहीं लिख दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, करवाइए जांच। मित्रोकिंस आर्काइव केजीबी एंड पार्ट 2 कांग्रेस के जमाने में, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा मंत्री कैसे बिके हुए थे, सांसद कैसे बिके हुए थे, पत्रकार कैसे बिके हुए थे। और वो उस रेस्टोरेंट का जिक्र करता है कनॉट प्लेस में जहां पर्चियां एक्सचेंज होती थी। करवाएंगे जांच, बोलिए ना। अगर इतना हम बाहर की छपी चीज पे करेंगे तो आइए, वो तो किताबों में लिखा है, सूचना के और तो यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई अगर इसी तरह से बाहर की किसी विदेशी किसी भी अखबार में छपी बात पर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो बहुत सारे मसले हैं जो कांग्रेस शासनकाल के भी हैं, आपके भी हैं, तो करवाते रहिए, इसमें तो एक लंबी पीढ़ी निकल जाएगी। संजय सिंह जी, आपके भी कुछ पॉलिटिकल विधायक हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, विधायक हैं, उनमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन पर यह आरोप लगता रहा है कि वो भी हेट स्पीच में शामिल रहे हैं। तो वो भी क्या बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके भी लगातार फेसबुक पर आप जाइए तो पड़े हुए वो पोस्ट। पहले तो अभी जो सुधांशु जी ने कहा उसी बात को मान लेते हैं। वो कह रहे हैं साहब ओवैसी साहब फेसबुक पे हेट स्पीच फैला रहे हैं, वहानी का नाम लिया उन्होंने। बुरहान, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर आपकी सरकार आज की तारीख में है तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा? आप रोकिए ना भाई। अगर आपको लगता है कि ओवैसी साहब की स्पीच से नफरत फैल रही है, वो खुलेआम फैला रहे हैं, सरकार आपकी और फेसबुक पे उनके वीडियो पढ़ रहे हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप देख रहे हैं उसको। दूसरी बात, अभी एक सर्वे आया है, प्रीति जी इसका जवाब पूछिए आप। सबसे ज्यादा फेसबुक पर कौन सी नफरत फैलाने वाली स्पीच देखी गई? उस सर्वे में नंबर 1 पर आया कपिल मिश्रा की वो स्पीच जिसके कारण से दिल्ली में दंगा फैला।
और अगर कपिल मिश्रा की स्पीच फेसबुक पे सबसे ज्यादा नफरत फैलाने के नाम पे देखी गई तो आप क्या इसको मानेंगी? ये कौन प्रचारित कर रहा है? फेसबुक क्या इनका माध्यम नहीं है? क्या इनका प्रचार का एक बड़ा संसाधन नहीं है? अभी तमाम दंगों का जिक्र कर रहे थे सुधांशु जी, आप भूल गए मुजफ्फरनगर का दंगा जिसमें आपके विधायकों का नाम आया मान्यवर, कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप के जरिए और ट्विटर के जरिए तमाम नफरत फैलाने वाले हिंसक वीडियो डालने का काम किया। एक नहीं अनेक उदाहरण इसके आपको मिलेंगे। इसलिए फेसबुक का, व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया पे गालियां देने का, दूसरों को अपमानित करने का जितना अभियान, और सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, आपके तो तमाम नेता खुलेआम वीडियो कैमरा के आके टीवी चैनल पे बोलते हैं। आप गिरिराज सिंह जी की स्पीच सुन लीजिए, आप साक्षी महाराज की स्पीच सुन लीजिए, आप प्रज्ञा ठाकुर की स्पीच सुन लीजिए, तो पूरे देश में नफरत फैलाने का एक पूरा सुनियोजित तरीका बीजेपी ने अपना रखा है। और इसके लिए एक पेड आर्मी इनके पास है जो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में नफरत फैलाने का काम करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोई हमको अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है। ये सर्वविदित सत्य है जो देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस किस सुनियोजित तरीके से देश में सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने का काम सुधांशु कर जी, रहे हैं। आप संजय जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही पवन खेड़ा जी, जब आप नहीं जुड़े थे और उसके बाद भी उन्होंने 2-3 बार अंकी दास का नाम लिया, जिन पर ये जिम्मेदारी है फेसबुक से जुड़े रहने के बाद कि हेट स्पीच अगर देश में कहीं भी कोई पोस्ट करता है तो उसे रोके। उन्होंने अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं निभाया है। इस पर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि पवन खेड़ा कह रहे थे बार बार, और साथ ही जो संजय सिंह ने कहा है उस पर आपका जवाब। देखिए, पहले तो मैं माननीय संजय सिंह जी की दोनों बातों का उत्तर दे दूं। जब आम आदमी पार्टी बोलती है प्रीति जी, तो सू बोले तो बोले, चलनी बोले जी मैं 606। अरे भैया, जब आम आदमी पार्टी उठी थी तो क्या फेसबुक पे आपके जितने फॉलोअर थे, जब शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़े, उतने पे तय हो गया था कि चुनाव जीत रहे हैं केजरीवाल जी। खूब लिखे थे, बेईमान या ईमानदार, मेरे पास इतने इतने सबूत। और जब सरकार बन गई तो कहते सबूत कहां लाओ। तो देखिए कैसा फेसबुक का उपयोग, ऑब्लिक दुरुपयोग, कैसा प्रचंड दुरुपयोग करके सत्ता में आए थे। और शीला दीक्षित जी को बेईमान बेईमान ऐसा लिखा था, पूरी फेसबुक भर गई थी। और जब सरकार में आए तो कहते कागज कहां। जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई कह रहे थे गट्ठर भर कागज है, कार्रवाई करो, तो कहते दिखाएंगे। चलिए, अब दूसरी बात मैं कहता हूं। देखिए, वो माननीय सांसद है और बहुत समझदार व्यक्ति है। देखिए, जो विदेशी कंपनियां हैं, इनमें जो आपने बात कही, ऐसा नहीं कि हमने बुरहान वानी का ब्लॉक करने का प्रयास नहीं किया, वहां नियम की समस्या आ जाती है। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं, नाम नहीं लूंगा। व्हाट्सएप तब फेसबुक के साथ नहीं था, 4 साल पुरानी बात है। एक सांसद महोदया की आपत्तिजनक फोटो मॉर्फ करके डाल दी गई। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किया, वो कहते हैं हमारे यहाँ के हिसाब से तो ये फोटो आपत्तिजनक है ही नहीं, और हम कार्रवाई नहीं करवा पाए। हाँ, अब यदि पूरी एक मत बने और फिर यह तय हो जाए तो हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। हमने भी ट्विटर के खिलाफ सुधांशु जी, लेकिन इसके नियम कायदे कौन तैयार करेगा? फेसबुक नहीं तय करेगा। फेसबुक के लिए जो भी गाइडलाइंस होगी, हमारे देश में फेसबुक कैसे ऑपरेट करेगा, इसके बीच में एक तो रेखा खींचनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आप लोगों पर है। और किसके पास कोई जाएगा कि अगर कोई भी मॉफ वीडियो डाला जाता है, फोटो डाली जाती है, या फिर किसी भी तरह की फेक न्यूज डाली जाती है, इसको लेकर अगर शिकायत या बार बार बहुत तरह की बातें आ रही हैं, तो उस पर कौन कार्रवाई करेगा? सवाल तो यही है। बिल्कुल सही बात कही प्रीति जी। अब इन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा जी की हेट स्पीच सबसे ज्यादा देखी गई। भाई, उसमें कपिल मिश्रा का ये वक्तव्य था, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जाके कोई भी चेक कर सकता, आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे। उसने कहा कि यहाँ हमारे इस सड़क के बाहर अनधिकृत रूप से लोग बैठे हुए हैं, 3 दिन इंतजार करेंगे, नहीं तो पुलिस के डीसीपी से करा। नहीं, उन्होंने कहा कि अभी हम ट्रंप के जाने तक कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो जाते हैं उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आप एक तरह से कपिल मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे सुधांशु जी। अरे मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए। भारत पाकिस्तान का मैच होगा, ये स्टेटमेंट किसका था सुधांशु जी? अरे भाई, मेरा वाक्य तो पूरा, आपने वाक्य नहीं पूरा होने दिया। कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट नहीं पूरा होने दिया, आगे की बात तो होने दीजिए। ये कपिल मिश्रा का स्टेटमेंट है, मैं सारे दर्शकों से कह रहा हूं। और कौम के इतिहास में एक मौका आता है, सड़क पे आ जाओ और आर पार की लड़ाई करो। कौन सा बयान ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है? पूरे लोग आ जाओ सड़क पे। ये सोनिया जी का बयान था,
अब कौन तय करेगा कि कौन सी हेट स्पीच है? ये नियम पैरामीटर बना दे। सुधांशु जी देखिए, आप रूलिंग पार्टी है। सुधांशु जी, आप रूलिंग पार्टी है, आपसे सवाल इसलिए किए जाएंगे क्योंकि आप ही को जवाब देने हैं, और वो लोग गलत कर रहे थे इसलिए आपको लाया गया। आप क्या कर रहे हैं इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें हैं। भाई मैंने तो आपसे कहा सड़क पे आके आर पार करो, ये हेट स्पीच है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना, और पूरी कम्युनिटी को कहना सड़क पे आ जाओ, आर पार करो। पवन खेड़ा जी, क्या सोनिया गांधी का ये वक्तव्य हेट स्पीच की श्रेणी में आपके मुताबिक आता है या नहीं? पहली बात तो ये शब्दों को तोड़कर पेश करते हैं, ये इनकी पुरानी आदत है, इनकी पार्टी की पुरानी। अरे संविधान की रक्षा के लिए इस सरकार की किसी नीति के खिलाफ कौम की बात नहीं थी, सारे समाज को कहा था, अभी इन्हें बुरा लग गया और पुरानी बातें यहाँ वहां की अफवाहें फैला रहे हैं। भूल गए जनता पार्टी का वो राज जहां मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बता दिया कि रॉ वहां क्या कर रही है, और रॉ को अपना पूरा ठिकाना वहां खत्म करना पड़ा। पुरानी बातों की बात करेंगे तो आप तो अफवाहें फैलाएंगे, मैं तो आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलूंगा। और यही अंखी दास को जब बोला गया अमेरिका में इनके अपने ऑफिस में कि राइट विंग जो हिंदुस्तान का है वो महिलाओं के खिलाफ गंदी टिप्पणी करता है प्लेटफॉर्म्स पर, उसका क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, उस पर कुछ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दबाव है, आप नहीं जानते हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, आप अमेरिकन हैं। ये हिंदुस्तान की स्थिति किसने बनाई सुधांशु जी? कि अंखी दास अमेरिका में अपने सहयोगियों को जाकर कह रही हैं कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते, हिंदुस्तान में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां होती हैं क्या महिलाओं के खिलाफ, ये कहना चाह रही हैं? या आपकी सरकार में ये इसके खिलाफ एक्शन लेने में नुकसान हो जाएगा फेसबुक को, ये डर क्या है अंखी दास को? ये किसने डराया फेसबुक को कि नहीं हमारा इकोसिस्टम, हमारे यहाँ कोई महिलाओं के खिलाफ कुछ बोले उसको नहीं हटाएंगे आप? ऐसा इस तरह का हिंदुस्तान आप चाहते हैं सुधांशु जी, और इस तरह का हिंदुस्तान की छवि आप बनाना चाहते हैं पूरे विश्व में, जो अंखी दास अमेरिका में जाकर बोल रही है हिंदुस्तान के लिए। शर्म करिए आप इस तरह का। फेसबुक का दुरुपयोग संजय सिंह जी की पार्टी ने किया या आपकी पार्टी ने किया, उससे कोई बात नहीं। बात यह है कि आप फेसबुक को पूरा प्राश्रय दे रहे हैं कि अगर कपिल मिश्रा का स्पीच हटाया या टी राजा सिंह का स्पीच हटाया तो एक्शन होगा, क्योंकि अंखी दास कह रही है कि नहीं, इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है अगर ये स्पीच हटाया तो। अंखी दास जो कि मोदी जी के घर की सदस्य की तरह है, हम नहीं कह रहे, फेसबुक कह रही है, हम नहीं कह रहे, उनका अपना मेमो कह रहा है। इसलिए जब हम मांग करते हैं कि इसका पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होनी चाहिए, तो तेजस्वी सूर्या जैसे अपने सहयोगियों को समझाइए कि पार्लियामेंट से ऊपर फेसबुक नहीं है। नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सच्चाई ये भी है पवन खेड़ा जी कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर पार्टी ने जब भी दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालने का मौका मिला है तो उछाला है। ऐसा नहीं है, किसी ने कम ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन जिसको जितनी भी स्तर पर जाना हो वो गया है। एक और मसला जिस पर सुधांशु जी मैं बात चाहती हूँ करना, वो ये कि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप आपकी राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाया है। ये आरोप ये है कि आपने ही शाहीन बाग का पूरा जो कार्यक्रम था वो आयोजित करवाया, प्रोटेस्ट, और अब आलम यह है कि उन्हीं के लोगों को, जो एक्टिविस्ट हैं, आप अपनी पार्टी का सदस्य बना रहे हैं। क्या आप ही द्वारा प्रायोजित था ये पूरा? अरे आपने बड़ी अच्छी बात याद दिला दी प्रीति जी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अरे भाई ये जितने बैठ के यहाँ बोल रहे हैं हेट स्पीच वाले, अरे शाहीन बाग के समय के वीडियो याद करिए, AK-47 हाथ में रख के, यू कांट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ जिहादी, ये लिखा हुआ, टू हेल विद सेक्युलरिज्म, ये लिखा हुआ। भारत के टुकड़ों की बात क्या क्या नहीं लिखी हुई, वो कोई हेट स्पीच नजर नहीं आई है। कपिल मिश्रा की हेट स्पीच है कि 3 दिन के बाद अनधिकृत कब्जा अगर नहीं हटाया गया तो हम देख लेंगे। AK-47 लिखे हुए, पावर ऑफ जिहादी, हेल विद सेक्युलरिज्म, ये हेट स्पीच नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने बात कही कि कौन किससे मिला, एक वाक्य का मैं थोड़ा सा उत्तर पवन जी को दे दूं। पहले तो मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अधिकारियों का वहां नाम लेके, मगर मैं एक बात चुनौती से कहना चाहता हूं, फेसबुक का एक बड़े अधिकारी के प्रोफाइल पे लिखा हुआ है कि उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूथ विंग में काम किया है जब राहुल गांधी जी इंचार्ज थे। चेक कर लीजिएगा, बहुत बड़ी अधिकारी ने लिखा है कि उसने डेरेक ओब्रायन के साथ काम किया है। अगर आप इस पे आ रहे हैं, और बाकी आपके अजीत मोहन ने कहां काम किया वो सब अलग है। मैं अधिकारियों को मुद्दा नहीं बनाना चाहता। आपने महिलाओं की बात कही तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आपको अमेरिका में लगा कि राइट विंग में महिलाओं का सम्मान नहीं है, और ये बाकी विंग में सम्मान था। चर्चर बीबी, ये सम्मान था। तलाक बिद्दत, ये सम्मान था। मेहरम की वो, ये सम्मान था। इमराना का फतवा कि उसका ससुर उसके साथ रेप कर देगा तो वो अपने पति की मां बन जाएगी, और उसके बाद सबके मुंह पे टेप लगे रहेंगे, यह सम्मान था।
और इसका विरोध करना महिलाओं का अपमान था। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए जो आरोप इन्होंने लगाया, आप जानते क्या हो गया है? ये खौफ ऐसा बढ़ाते चले जा रहे हैं। आरएसएस बीजेपी का फेसबुक पे कब्जा हो गया, आरएसएस बीजेपी से बताइए पाकिस्तान में जाके कहा आरएसएस को हटाओ। मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि वो एक ऐसे प्रकार के मेस्मराइजेशन में, जिसे कहते हैं वहम की दुनिया में आ गए हैं, जिसे आज सावन का महीना भी खत्म हुआ, कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो इस कदर जिसे कहते हैं मस्त शुदा शिकस्त खुरदार जहनियत से पैबस्त हो गए हैं कि हर जगह आरएसएस नजर आ रहा है। अरे कुछ दिन में ये ना कहते कि 9/11 भी आरएसएस ने करवाया। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए कि एक्टिविस्ट जो शाहीन बाग के थे उन्हें बीजेपी सदस्यता दे रही है, इसका संदेश क्या है? हाँ, संदेश ये है कि शाहीन बाग भारत के इतिहास का एक विचित्र आंदोलन था। देखिए, आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी। जब आंदोलन होता है तो उसका एक एजेंडा होता है, ड्राफ्टर डिमांड होता है, एक संयोजक होता है और एक कमेटी होती है जो बात करती है। केजरीवाल जी संयोजक थे, आज तक अपने को संयोजक कहते हैं। पर एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ना कोई डिमांड थी, ना कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे सुधांशु जी। तो सुनिए, संजय जी कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, चलिए उन्हीं के सवाल सुन लेते हैं। संजय जी, क्या संदेश आपके मुताबिक लगता है आपको कि शाहीन बाग में अगर सदस्य बनाए जा रहे हैं बीजेपी के जो एक्टिविस्ट थे, इसका मतलब क्या है? आपको क्यों लगता है कि शाहीन बाग का पूरा जो कार्यक्रम था वो बीजेपी की तरफ से प्रायोजित था? मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं। देखिए, थोड़ा समय मुझे भी दीजिए, नहीं तो मेरे साथ न्याय नहीं होगा। बाकी लोगों को आपने बहुत समय दिया। शाहीन बाग के आंदोलन को लेकर पूरे चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या कहा इनके गृह मंत्री जी ने? ऐसी बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। आप बताइए, शाहीन बाग पूरे चुनाव में ये लोग करते रहे। हालांकि ये बात अलग है कि जनता ने कहा चल भाग चल भाग चल भाग। क्या क्या किया इन्होंने शाहीन बाग के नाम पे? शाहीन बाग के साथ खड़े हो या शाहीन बाग के खिलाफ खड़े हो? शाहीन बाग के साथ खड़े हो तो आप देश के गद्दार हो, आप देश विरोधी हो, आपने देश के खिलाफ नारे लगाए। अरे भाई, वो देश के खिलाफ नारे लगाने वाले, वो देश के विरोधी, देश के गद्दार, वो सब के सब जो उसको आप कहते थे कल तक, वो तो सब आपकी पार्टी में शामिल हो गए। इसका मतलब पूरे दुनिया ने और देश ने जान लिया कि कहीं ना कहीं वहां पर उन मासूम लोगों को, महिलाओं को भड़का के जो आंदोलन कराया वो आपने कराया, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। दिल्ली में जो दंगे कराए, दिल्ली में जो नफरत फैलाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया। कपिल मिश्रा उसका सबसे प्रमुख चेहरा रहा, अनुराग ठाकुर उसमें चेहरा रहे, प्रवेश वर्मा इनके सांसद चेहरे रहे। किसके खिलाफ कार्रवाई हुई आप मुझे जरा बता दीजिए। अभी सुधांशु जी हमसे सवाल पूछ रहे थे कि फेसबुक पे अन्ना का आंदोलन खड़ा हो गया। अरे भाई, अन्ना का आंदोलन इस देश का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन है आज तक। उसमें किसी को ईंटा नहीं लगा, किसी को कोई चोट नहीं लगा, किसी का कोई खून खराबा नहीं हुआ। आपने जो देश के अंदर नफरत फैलाई, उसमें दंगे हुए, फसाद हुए, इंसानियत का कत्ल हुआ, मानवता का कत्ल हुआ। वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे गुजरात हो, चाहे देश के दूसरे हिस्सों को आप बात देख लीजिए। भाजपा का एक इतिहास रहा है नफरत फैलाने का, दंगे कराने का, और उसमें सोशल मीडिया का, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का ये लोग बेहतरीन तरीके से अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर दीजिए। और आप जितने भी नेताओं के, विपक्षी नेताओं को देख लेंगे आप, पूरा टारगेट कर। आप बताइए, अभी आपने जिक्र किया प्रीति जी, इनके एक नेता ने क्या कहा? देश की 2 लोकतांत्रिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं हिंदुस्तान में, और इनके एक नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा। आप मुझे बताइए, देश की 2 राजनीतिक पार्टियां, देश के ही लोग, हिंदुस्तानी लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान हो गया इनके लिए और एक हिंदुस्तान हो गया। ये इनकी सोच है, ये इनकी विचारधारा है। मेरा सवाल इस पर है कि इसको बदलिए, वरना हिंदुस्तान को आप नफरतों में एकदम बांट देंगे, टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे। जो टुकड़े टुकड़े के नारे लगा रहे हैं वही लोग आज आपके साथ शामिल हो रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से मांग रहा है। चलिए, इस पर पवन खेड़ा जी से भी ले लेते हैं सवाल, और उसी के साथ ही फिर दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा सुधांशु जी। पवन जी, क्या आपको भी लगता है कि ये पूरी तरह से शाहीन बाग का मुद्दा बीजेपी की तरफ से प्रायोजित था, जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है? देखिए, किसकी तरफ से प्रायोजित था, किसकी तरफ से नहीं था, ये जांच होनी चाहिए। और उस जांच की निष्पक्षता पे अब लोगों को बहुत बड़ा संशय हो गया। जिस तरह की सरकारें इन्होंने दी हैं पिछले 6 साल,
आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, हत्या किसकी हो रही है? हत्या इस देश की एकता की हो रही है। और इसमें ये पूरी तरह से सुधांशु जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि सत्ता में आप हैं, आज से नहीं 6 साल से सत्ता में। जहां अमित शाह जी राजस्थान में आकर ये कह देते हैं कि हम जो खबर चाहें वो सच्ची हो या नकली हो, असली हो या फेक हो, कड़वी हो या मीठी हो, हम फैला सकते हैं क्योंकि हमारे पास फेसबुक और व्हाट्सएप है। तो वहां शर्म सबको आनी चाहिए कि एक सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है, उसका अध्यक्ष इस तरह की हल्की बात करता है। तो सब आपकी नीयत सबके सामने स्पष्ट हो जाती है कि आप आज तक क्या करते आए हैं। हम बचपन में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आरएसएस अफवाहें बहुत फैलाती है। अब उस आरएसएस के हाथ में व्हाट्सएप और फेसबुक आ गया, तो जाहिर सी बात है अफवाहें अच्छी तरह बहुत तेजी से फैलाते हैं आप, और उसका लाभ आपको मिल रहा है। नहीं, लेकिन अगर इस आधार पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है पवन खेड़ा जी कि एक्टिविस्ट ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को, शाहीन बाग के एक्टिविस्ट ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी को, कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना या फिर विचारधारा का बदलाव ये तो स्वाभाविक है। तो इसमें ये सीधे कह देना कि प्रायोजित था बीजेपी की तरफ से शाहीन बाग का पूरा मुद्दा, तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच गए। बिल्कुल बेसुरा साबित होगा, क्योंकि इनकी नूरा कुश्ती आज की नहीं पुरानी, इसलिए उसमें मुझसे आप टिप्पणी मत कराइए, क्योंकि मैं सुर मिला ही नहीं पाऊंगा इन दोनों से। इन दोनों का सुर एक है, इसलिए इसमें मुझसे मत बोलिए आप। लेकिन वही लोग जो नारे लगाते हैं इनको बुरे लगते थे, अब इनके हो गए तो अच्छे हो गए, राष्ट्रवादी हो गए। क्यों साहब? ये भले शारदा नारदा स्कैम हो, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, अब उनके साथ हो गए तो वो धुल के साथ हो गए। इसलिए इतना अपने आप को मत समझिए सुधांशु जी कि जो आपके साथ आ जाए वो राष्ट्रवादी है, जो आपके बीजेपी के पास आपका राष्ट्र पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि ऐसा डिटर्जेंट है क्या कि कोई भी मैला सा मैला कपड़ा लेकर आइए और चमचमाता हुआ निकल जाएगा। आदमी कोई भी हो, किसी भी विचारधारा को यहाँ पर आकर बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही बेहतर हो जाता है। ऐसा कुछ है क्या आपके पास? देखिए, अभी पवन जी ने और संजय जी ने जो कुछ जी बोला, उन्होंने आरोप तो हम पे लगाया कि साहब हमारी नूरा किश्ती है और वो उससे मिलकर डिटर्जेंट से साफ हो जाएगा, और जनाब मिलकर तो सरकार आप चला चुके हैं और सारी की सारी नूरा किश्ती हमारे साथ है। ये कितना विचित्र आरोप है, ये कोई भी सहज में समझ सकता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। और उनका देखिए, केजरीवाल जी क्या कहते थे, सारी संसद चोर है, अब संसद में आ गए। कसम खा के कहते थे, लोग भूल गए होंगे, कसम खा के कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, और लिख के समर्थन मांग लिया। तो इसलिए इन दोनों का चरित्र, कौन किसके साथ आकर क्या करता है, वो पूरी तरीके से सबको पता है। हाँ, एक बात अब मैं शाहीन बाग पे जवाब देना चाहता हूं, जो आपने मूल प्रश्न पूछा था। देखिए, शाहीन बाग में सबसे ज्यादा किसके नेता गए? कांग्रेस के नेता। तो ये बताइए नूरा कुश्ती किसके साथ थी और सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? संजय सिंह जी कह रहे ना कि हमने खड़ा किया था। साहब 73,000 से जीता है आपका कैंडिडेट, विधानसभा में 73,000 की जीत, और वो भी दिल्ली जैसे छोटे प्रांत में जहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी होती हैं। शाहीन बाग और आसपास के बूथों पे हमारी जमानत ही नहीं जब्त हुई है, मान्यवर पवन खेड़ा जी की भी जमानत जब्त हो गई है। लगभग 100% वोट मिले आपको, और आंदोलन खड़ा किया था हमने। कितना हसीन इल्जाम है और कितना समझदारी का इल्जाम है, ये बात अच्छी तरीके से समझी जा सकती है। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो आंदोलन था, इसमें समस्या क्या थी? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने करवाया दंगे। भैया, किसके मकान के ऊपर हथियारों का जखीरा मिला? वो पार्षद आपका। आग उगलने वाले बयान किसके? इन दोनों पार्टियों के, एक के विधायक महोदय के और एक जो वर्तमान विधायक रहे, एक के पूर्व विधायक महोदय के। और उसके बाद इल्जाम हम पर। तो मेरे विचार से देश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और शाहीन बाग आंदोलन जो कह रहे हैं संजय जी, खाली दिल्ली का होता, चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि ये इस प्रकार की एक थ्योरी दे सकते हैं। अरे देश भर में आंदोलन हुआ, अब मतलब बताइए उसके ऊपर जे बिडेन तक का बयान आ गया और आंदोलन खड़ा किया हमने। मेरे विचार से ये संजय जी, राहुल गांधी जी या अन्य लोग कहें जिनके ऊपर बात है तो अलग समझ में आता है। और एक बात अंत में ये कह दूं, अभी हमारे मित्र पवन खेड़ा जी कह रहे थे अफवाह हम फैलाते हैं। चलिए, आरोप हम पे लगाइए, हम आप पे लगाते हैं, मगर फैक्ट बता दूं, 2 बार आपके नेता सीधे मुंह की खा चुके हैं ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पे। नंबर 1, संसद में आप राहुल गांधी ने कहा कि
प्रधानमंत्री फ्रांस से मेरी बात हुई, शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। आपने सर्वोच्च न्यायालय का देखिए पास्ट की बात नहीं करेंगे सुधांशु जी, फिर अनगिनत एग्जाम्पल पवन खेड़ा जी के पास भी। देखिए नहीं, इस आज के मुद्दे पर हम बात करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए अगर आप इसी तरह से, समस्या यही है, हम बात करते हैं आज की और आप लोग चले आते हैं भूतकाल में। लेकिन संजय सिंह जी, ठीक है सुधांशु जी, आप ही की उस बात को मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहती हूँ। सुन तो लीजिए, सुनिए तो एक बार उनको बोलने दीजिए। पहले तो सुधांशु जी आपको माफी मांगनी चाहिए सावरकर की जगह, जैसे जैसे वो मांगते थे आप भी माफी मांग लीजिए। राहुल गांधी ने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा था ये जाकर, गलत बोल रहे हैं आप। आपकी दूसरी बार ये गलत बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने तो सही कह दिया, कोर्ट का इंटरप्रिटेशन किया। गलत बात कह रहे हैं। दीजिए गलत बात कह रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन की बात थी, नहीं बचाव नहीं कर सकते। देश को याद है 2019 की घटना है। इस तरह से गलत बयानी आप कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं आप दोनों को चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए आप लोग विराम लीजिए। मैं संजय जी से एक जवाब लेना चाहती हूँ। संजय जी, ऐसी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को आप जानते हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जिताने के लिए चुनाव करते हैं, और वो भी ऐसे जो धुर विरोधी हैं? दिल्ली में आप कह रहे हैं, मतलब जो आपकी बात है उसके मुताबिक तो सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने आपको जिताने के लिए सब कुछ किया। देखिए पहली बात तो ये कि इनको हमारे पार्षद का भी नाम याद है, विधायक का भी नाम याद है, कांग्रेस के पूर्व विधायक का भी नाम याद है, लेकिन कपिल मिश्रा का नाम इनकी मेमोरी से गायब हो गया। अनुराग ठाकुर का नाम इनको याद नहीं है, परवेश वर्मा का नाम इनको याद नहीं है। गृह मंत्री जी जिन्होंने खुद कहा कि ऐसी बटन दबाओ करंट शाहीन बाग में लगे, ये नाम ये भूल गए। एक चैनल पे मेरे साथ लाइव बैठकर आपके प्रवक्ता संबित पात्रा जी ने कहा हिंदू काटे जाएंगे, इस तरह की नफरत फैलाने वाली भाषा आपके यहां से बोली गई, उनका नाम आप भूल गए। आपने सारे हथकंडे अपनाए सुधांशु जी, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपकी असलियत को पहचान लिया। 62 सीटों पे आप हारे। आप सिर्फ शाहीन बाग की सीट मत गिनिए, आप नजफगढ़ में भी हारे हैं, आप बवाना में भी हारे हैं, आप मॉडल टाउन में भी हारे हैं, आप आदर्श नगर में भी हारे हैं, आप देवली में भी हारे हैं, राजेंद्र नगर में भी हारे हैं, विकासपुरी में भी आ रहे हैं। पूरे दिल्ली प्रदेश में आप हार गए क्योंकि आप शाहीन बाग कर रहे थे। जनता ने कहा चल भाग, और चुनाव में बुरी तरीके से आपको परास्त किया। इसलिए अभी भी समय है, ये फेसबुक के माध्यम से नफरत फैलाना छोड़ दीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से नफरत फैलाना छोड़ दीजिए, ट्विटर के ऊपर अपनी ट्रोल आर्मी को लगा के लोगों को अपमानित करना छोड़ दीजिए। इस देश को शांति से चलाइए और लोकतांत्रिक ढंग से जो चुनाव जीत जाए वो इस देश में सरकार चलाए। हमें क्या करना है, जो भी सरकार जनता चुनती है, लेकिन उसके दिमाग में नफरत भरना, उसके दिमाग में हिंसा भरना, उसको दिन रात भड़काना, कभी प्रज्ञा ठाकुर, कभी गिरिराज सिंह, कभी साक्षी महाराज, आपके यहाँ तो एक से एक हीरो पड़े हुए हैं, तो वो क्या क्या करते हैं पूरा देश देख रहा है। मैं आप सभी से, मेरा सेशन का अंत आ गया है, मैं क्लोजिंग रिमार्क चाहती हूँ। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये आम जन चाहता है, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर कोई भी आम व्यक्ति अपनी राय रखता है और उसे जब ये पता चलेगा कि वो राय भी किसी तरह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैंडल्स काम कर रहे हैं, इस निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए आपकी सरकार के पास क्या रणनीति है? संक्षेप में बताइएगा। तो मैं एक वाक्य कह दूं, संजय जी ने कहा था शाहीन बाग मेरे दिल में है, कहने वाले आपकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे। आप जो प्रश्न पूछा आपने उसका करूं। देखिए, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं कि इसके द्वारा ये सिर्फ राजनीतिक हेट स्पीच नहीं, मेरे जो विरोधी हैं वो इस बात को स्वीकार करें, अरे आतंकवाद में इसका भयानक यूज हो रहा है, ISIS अपने तमाम रिक्रूटमेंट यहां से कर रहा है। इसलिए जब उसके ऊपर सख्ती करने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल एक ईमानदारी से राष्ट्रीय हित में यह निर्णय ले। मैंने कहा ना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो अलग है साहब, देश की सुरक्षा के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए और इसके ऊपर सभी दलों में एक सहमति होनी चाहिए, आंतरिक मतभेद से ऊपर उठकर। और ये कहना कि फेसबुक की वजह से भाजपा की स्थिति मजबूत है, हम चुनाव की बात, कांग्रेस पार्टी 36 साल से। पवन खेड़ा जी, प्रीति जी, आपने चुनाव की बात की, मैं वहीं से शुरू करूंगा बहुत संक्षिप्त। 2017 में भारतीय चुनाव आयोग ने फेसबुक से हाथ मिलाया कि जो चुनाव मतदाता की जागरूकता के लिए। 18 की मार्च में ओपी रावत साहब ने कहा कि हम ये साझेदारी तोड़ रहे हैं क्योंकि डेटा को ब्रीच कर रहा है फेसबुक और चुनाव के साथ समझौता हो सकता है। लेकिन 4 दिन में उन पर दबाव आया तथाकथित चाणक्य का। उन्होंने कहा नहीं,
हालांकि फेसबुक ये कर रहा है, लेकिन हम फिर भी ये साझेदारी ठीक। जारी रखेंगे। संजय जी, बताइए, लोकतंत्र का दुश्मन संजय कौन जी। है? इनके आका हैं जो बैठे हैं। लोकतंत्र का दुश्मन कौन है, जरा बता आपके- दीजिए क्लोजिंग में बात आपका। प्रीति जी, आपके चैनल की जिम्मेदारी है। प्रीति जी, आपके चैनल की जिम्मेदारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था शाहीन बाग हमारे दिल में है। कहां कहा वो दिखाइए और इनसे पूछे कहां कहा। इसी तरह की बातें करते हैं। समय खत्म हो गया, इसी नहीं तरह तो मैं से आगे गलत इस जानकारी मुद्दे दे पर सकते अलग से हम बातचीत जरूर करेंगे। आप सभी का इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।